बेटा डेट शीट आ गई। ठीक है, ये आपको पता है कि बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम सबकी डेट शीट आ चुकी है और टेंटेटिव डेट शीट है वो, जिसमें कि थर्ड ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम के बारे में बोला गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, डेट शीट आप देखेंगे तो आपको सारे ईयर के एग्ज़ाम्स दिखेंगे, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी दिखेंगे, सेकेंड ईयर के भी दिखेंगे और थर्ड ईयर के भी दिखेंगे। पर हाँ, डेट शीट में साफ करा गया है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो मेन एग्ज़ाम्स हैं ये उसकी डेट शीट नहीं है। जिन बच्चों का बैक रह गया था, जैसे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका कोई फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट रह गया था, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनका कोई सेकेंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट रह गया था, तो वो वाले एग्ज़ाम्स उनके होंगे। तो बेटा यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन ये है कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके मेन एग्ज़ाम्स के लिए अभी ये डेट शीट इशू नहीं करी गई है। तो ठीक है, ये आपको पता लग गई है। और अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है अभी टेंटेटिवली जो रखा गया है वो रखा गया है ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के अंदर होगा क्या कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो भी डीयू के अरेंजमेंट्स होंगे उसमें वो आपको पेपर भेज देंगे, आपको वो पेपर लिखना है, लिखने के बाद अपलोड कर देना है। तो पेपर आपका 2 घंटे का होगा प्लस 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा वो अपलोड करने के लिए, जो आप अपलोड मतलब करेंगे एग्ज़ाम का आंसर शीट। ठीक है, तो अभी ये चीज़ टेंटेटिव है, ये ध्यान रखना कि वहाँ पे टेंटेटिव वर्ड ज़रूर लिखा हुआ है। ओके, तो अब बेटा आप तैयारी कैसे करोगे? ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर वाले बच्चों को तो एग्ज़ाम देना है और जिनकी बैक है उनको भी एग्ज़ाम देना है। अच्छा, अब एक बात ढंग से सुनना, जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। जो मतलब जब हम फिज़िकल एग्ज़ाम देने जाते थे, जब आप देखते हो कि 5 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और में होते थे, चॉइस में कर लेते थे हम लोग क्वेश्चन। बीए के जो पेपर्स होते थे, ठीक है, बीए के पेपर्स तो वैसे ही बहुत इजी होते थे, बीकॉम के पेपर्स भी लगभग इजी ही ठीक ठाक होते थे, मॉडरेट इजी होते थे। ठीक है, कि बेटा ओपन बुक एग्ज़ाम में वो आपसे केस स्टडीज़ पूछेंगे, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो केस स्टडीज़ थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, थोड़ा समझने वाली होती हैं। तो देखो बेटा, जैसा मैं आपसे पहले भी कहते हुए आया हूँ कि आप नॉलेज पे, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें। अगर बेटा जिसको नॉलेज है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए ओपन बुक बहुत बढ़िया है। ठीक है, और कुछ बच्चे अगर बेटा ये सोच रहे हैं कि चलिए 10 ईयर खोल के देख कर भर देंगे तो हो जाएगा, तो बेटा ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको दिखता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस यहाँ पे ये दे देता हूँ कि आप ये देखिए कि वो आपको इतनी ईजिली तो मार्क्स नहीं देंगे ना इस चीज़ के। किस चीज़ के? कि भाई आपने जो भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको वो ओपन बुक का पेपर भेज देंगे। ठीक है, और आपने कुंजी देखकर या 10 ईयर देख के आपने कर दिया, ये बेटा इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, अगर उनको पता है कि आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो ये जानते हैं कि भैया आपके ये सब चीज़ें हैं, और तभी इसका नाम रखा गया है ओपन बुक। ये ओपन बुक का मतलब ही ये होता है कि भाई आप कहीं से भी कोई भी बुक ले आइए, कैसे बुक ले आइए और ये केस स्टडीज़ को अटेंड कीजिए देख देख के, है ना। तो अब एक बात मेरी सुनिएगा ढंग से कि ये एग्ज़ाम पैटर्न चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में भी है और कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स में भी पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। उनको भी बुक ले जाने का प्रावधान है कि वो बुक ले जा सकते हैं, और सारे लोग ले जाते भी हैं, लेकिन बेटा क्लियर बहुत कम होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा टेक्निकल एग्ज़ाम है ओपन बुक एग्ज़ाम। तो मेरी आपसे एडवाइस यही रहेगी कि अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप थर्ड ईयर के हो या आपकी बैक है किसी में, बेटा बैक भी इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं बेटा अपना फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे जिनके मेन एग्ज़ाम है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे जिनके मेन एग्ज़ाम है उनका क्या होगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ना 2 तरीके के लोग हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ने तो कंफर्म कर दिया था, उन्होंने बोला था कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर देंगे। बेटा मेरी जो बातचीत है ढंग से सुनना, और ये वीडियो जितना हो सके शेयर भी करना। ठीक है, ढंग से सुनना, ताकि मेरी जो इंटेंशंस हैं और जो मैं मानता हूँ अजम्पशंस है मेरी, उसके हिसाब से सोचना। अगर आप एस-1 के बच्चे हैं या नॉन कॉलेजिएट के बच्चे हैं, चलो रेगुलर के बच्चे जो होते हैं उनके पास तो ये होता है कि भाई उनके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, पर एस-1 और नॉन कॉलेजिएट के क्या कोई इंटरनल असेसमेंट होते हैं? आप खुद बताओ, नहीं होते। ठीक है, तो ये आप लोगों को कैसे पास करेंगे? ठीक है, मैं उस चीज़ पे बिल्कुल संदेह नहीं कर रहा जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने बोला है
लेकिन आप एक चीज़ सोचो, आप S12 के हो, आप पहले वर्ष में हो, आप दूसरे वर्ष में हो, पर आपको पास कैसे करा जाएगा? आपका पीछे का स्केल क्या है? आपके तो बैक में ना इंटरनल असेसमेंट है। बैक का मतलब है कि आपके पास जो बेस है पीछे, वो ना ही बेटा इंटरनल असेसमेंट है, वो ना ही कोई आपके टेस्ट करे S12 ने, कुछ भी नहीं करा ना। तो आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं BCom BA के मेन एग्ज़ाम वाले, मेरा उनसे एडवाइस है बेटा उनको कि आप लोग अपनी पढ़ाई मत रोकें, करते रहें। वैसे मुझे पता है कि बहुत बच्चे पढ़ तो रहे नहीं थे वो, और अब बेटा वो उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ। ये मैं जानता हूँ बेटा, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इसी कैटेगरी के हैं। और देख लेना बेटा, लॉकडाउन अभी चल रहा है ना, और उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा, ये नौकरी के लिए यही भागेंगे, इनको नौकरियाँ नहीं मिलने वाली। वैसी नौकरी की तंगी है बेटा। जो लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं उनको जब लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग जो कि पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल, तो उनको कहाँ से कुछ नौकरियां मिलेंगी, या फिर वो कौन सा बिजनेस ऐसा कर लेंगे? ये सोच के देखो बेटा। अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, क्या आपके पास वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नॉलेज आपको मिली क्या? मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ रहे, और ना ही वो पढ़ने वाले हैं बेटा, क्योंकि वो बेरोज़गारी घूमेंगे। ये मैं थोड़ा सा गुस्से में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच है। ये गड़बड़ है बेटा बच्चों के साथ, ये बच्चे नहीं समझते बातों को। तो मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि बेटा देखो, एज अ बड़ा भाई मैं डांट सकता हूँ, मेरे पास है अधिकार और वो मैं करता हूँ। दूसरी बात मेरी यही है कि आप लोग चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हो, चाहे थर्ड ईयर के हो, बेटा ढंग से पढ़ो, ठीक है। कोरोना के अंदर ना, हम कोरोना के काल में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यार हमें पढ़ाई में ढील पड़ गई। पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी बेटा, तभी हमको डिग्री मिलेगी और तभी हमको नॉलेज मिलेगी और तभी हमको आगे एक अच्छी जॉब या बिजनेस या व्हाटएवर जो आप प्लान कर रहे हो वो अच्छे से कर पाओगे। बेटा IQ तभी बढ़ता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कोई अकाउंट्स पढ़ता है तो उसको अकाउंट्स में ही जाना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। बट अकाउंट्स पढ़ के या बिजनेस पढ़ के वो बच्चा या और भी कुछ चीज़ें पढ़ के वो बच्चे का IQ दिमाग दौड़े तब अच्छा है ना, नहीं तो बच्चा वो इमोशनल फूल रहेगा ज़िंदगी भर, उसको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। तो आई थिंक आपको मेरी बातें ये समझ में आ रही होंगी। तो बेटा एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि आप ये वीडियो को शेयर करो सारे बच्चों के साथ, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, थोड़ा सा डाटा मैंने, जो कि ज़रूरी भी था आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बेटा समझ के करो ये सब चीज़ें, ये जो प्लानिंग है ये अच्छे से होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए पूरे जून में, ठीक है। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझे कि आप पूरे जून ढंग से पढ़ेंगे, तब जाकर आप अच्छे से अपने जुलाई में एग्ज़ाम दे पाएंगे। भले ही बेटा फर्स्ट ईयर के मेन एग्ज़ाम हो या ना हो, हमें नहीं कोई दिक्कत है, भले सेकेंड ईयर के मेन एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन हमारा जो कोर्स कंटेंट था, जो वो हमें सिखाना चाहते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी या और भी यूनिवर्सिटी जो हमें सिखाना चाहती थी, हम उसको सीख के रहेंगे भाई, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा बेटा कि उस चीज़ को सीखो, ठीक है, और पढ़ते रहो यार, ठीक है, सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो, ठीक है। तो चलो, जय हिंद, मिलते हैं, ओके, बाय।